Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, working as an IELTS and PT instructor at Edify group of companies. आज की वीडियो में मैं उन सारे फैक्टर्स की बात करूंगा जो आपने टेस्ट डे के ऊपर कंसिडर करने हैं फॉर योर IELTS एग्जाम. So this video is especially important for those people who are about to appear in their IELTS exam recently. ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं. So I thought let's just compile a video on this ताकि जो आप में से जो लोग appear हो रहे हैं टेस्ट में वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा विच ऑफन पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट, और जिसमें वो अक्सर माइनर्स होती थी बीएड किस्म के एरर्स भी कर देते हैं, वो है कि आपने एग्जाम डे के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं. ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई इसमें नहीं है कि आपने ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. बड़ी बेसिक सी चंद चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आई.डी. कार्ड. आपका ओरिजिनल आई.डी. कार्ड आपके पास होना चाहिए. राइट, आई हैव सीन पीपल जो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं लेके जाते, सिर्फ कॉपी लेकर चले जाते हैं, एंड ऑब्वियसली ब्रिटिश काउंसिल वोंट लेट देम सिट इन द एग्जाम क्योंकि उनकी पॉलिसीज हैं और ऑब्वियसली दे हैव टू स्टिक विद इट. तो इसमें कोई इस तरह की नेग्लिजेंस मत करें. आईडी कार्ड है, आपने अपना साथ रखना है, उसको ज़रूर लेकर जाएं. इसके अलावा अपने आईडी कार्ड की एक कलर्ड फोटो कॉपी भी आपने साथ लेकर जानी होती है जो कि आपने सबमिट करवानी होती है. तो इसमें भी नेग्लिजेंस मत करें. In these days, they are also asking about the vaccination card. It's not mandatory. तो ऐसा नहीं है कि अगर इन केस आपके पास वो नहीं होता तो आपको वो बैठने नहीं देंगे, लेकिन it's suggested कि you take it with you as well. Right? Next important question is कि मैं क्या यूज़ करूँ लिखने के लिए. मैं वहाँ पर पेंसिल यूज़ करूँ और अपना बॉल पेन यूज़ करूँ, और क्या वो मुझे खुद लेकर जाना है या नहीं. तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं. एक पेंसिल रख लें, एक बॉल पेन रख लें, एंड दैट इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट यू ऑब्वियसली इन द एग्जाम. अब जो रीडिंग और लिसनिंग है उसके अंदर आपने पेंसिल्स ही यूज़ करनी है. उसके अंदर आप लेड पेंसिल यूज़ करोगे. राइटिंग के अंदर यू हैव अ चॉइस, बट जब आप उन दो में प्रैक्टिस कर रहे हो विद पेंसिल, सो इट्स ऑल्सो सजेस्टिव दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट विद लेड पेंसिल एंड राइटिंग एज वेल, ताकि आपकी उससे एक पेस बन जाए. और लेड पेंसिल से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कहीं मिस्टेक होती है तो आप उसको फ़ौरन से चेंज कर सकते हो, मिटाकर उसको दोबारा से लिख सकते हो. लेकिन अगर आप बॉल पेन से लिखते हो तो फिर बार बार कटिंग हो जाएगी और फिर वो बहुत गंदा सा लगेगा. तो वो अच्छा दिखने के लिए भी ज़रूरी है कि एग्जामिनर उसको आसानी से पढ़ भी सके. तो ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा कि पेंसिल इज़ लाइक lead pencil, you should take that with you at least, or this is something that you should use for the rest of your exam. Now for the time, it's like another important factor that we need to consider. टाइम में मसला ये आता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं दो सेक्शंस को पर्टिकुलरली, और वो है लिसनिंग और रीडिंग का सेक्शन. लिसनिंग के अंदर हमें एंड पर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने आंसर को ट्रांसक्रिप्ट से आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए. लेकिन हमारे पास जो रीडिंग है उसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता. ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन रीडिंग यू विल नॉट गेट अ सिंगल मिनट एक्स्ट्रा कि आप अपने आंसर को ट्रांसफर कर सको आंसर शीट के ऊपर. उसमें आपने उसी 60 मिनट्स के अंदर अपना वो 3 पैसेजेस भी पढ़ने हैं, 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और अपने आंसर को आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफर भी करना है. बट इन लिसनिंग ऑब्वियसली यू विल गेट 10 एक्स्ट्रा मिनट टू ट्रांसफर योर आंसर ऑन द आंसर शीट. नाउ what will happen to your belongings on the test day? For instance, आप अगर मोबाइल फ़ोन साथ लेकर जा रहे हो या फिर आप अपने साथ अपना वॉलेट लेके जा रहे हो तो क्या होगा? तो वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम होगा जहाँ आप अपनी चीज़ें सबमिट करवा सकते हो और एग्जाम के बाद आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आप अपना टेस्ट अपनी ही सिटी के अंदर दे रहे हो तो इट इज़ अगेन सजेस्टेड कि यू डोंट टेक एनीथिंग विद यू. आराम से जाएं, बस अपना जो ये पेंसिल है, अपना आईडी कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर जाएं. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत लेके जाएं अपने साथ, लाइक मोबाइल और वॉचेस और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आपको फिर वहाँ बाहर सबमिट करवानी पड़ेंगी एक लाइन में लग के आपका. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. अलग टाइम उसमें लग जाएगा, तो अवॉइड फ्रॉम दैट हैसल इफ़ यू कैन. और अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो फिर आप नॉर्मली उनको भी चीज़ें करा सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिशियल. Now, other important question is what if I need assistant during the exam? Let's say आप उधर बैठे हो एग्जाम हॉल के अंदर और अब आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ आपने पूछनी है,
तो उधर आपके पास इन्विजिलेटर्स मौजूद होंगे। आपने सिर्फ अपना हैंड रेज़ करना है और आपने उनको बता देना है अपना कंसर्न। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस असिस्टेंस को आपने यूज़ कब करना है, वो है आपके लिसनिंग सेक्शन में, व्हिच इज़ गोइंग टू द फर्स्ट सेक्शन। जब आपको शुरू में थोड़ा टाइम मिल रहा है और वो आपको एग्जाम्पल एक प्ले हो रही है, तो उसमें आपने बड़ा क्लियरली एक दफ़ा असेस कर लेना है कि आपका हेडफोन जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा तो फ़ौरन आपने इन्विजिलेटर से पूछ लेना है फॉर द रिप्लेसमेंट, और ताकि आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बैठे रहेंगे, अच्छा कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, और फिर आपके वो सेक्शन निकलते चले जाएँ, फिर देयर वोंट बी एनीथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट एंड यू कैन डू अबाउट इट, ठीक है? सो बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट दिस। नाउ लास्टली के व्हाट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, कि हम क्या उसमें भी हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है क्या? एग्जामिनर समटाइम्स बायस होते हैं कि कोई टेस्ट में ज़्यादा देर होता है, कोई कम देर, तो इसमें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट engage yourself with weird kind of things या different kind of opinions। उनका जो एग्ज़ाम है, आपका जो स्पीकिंग एग्ज़ाम है, वो रिकॉर्डेड है, राइट? वो एक फिक्स फॉर्मेट के ऊपर चल रहे होते हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया होता है कि आपको पता है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो या कर चुके हो, तो 3 सेक्शन होते हैं स्पीकिंग के, और वो तीनों टाइम्ड होते हैं कि इतने सेक्शन उन्होंने जनरल क्वेश्चनिंग करनी है, इतने से टाइम उन्होंने क्यू कार्ड वाली चीज़ करनी है, और फिर फॉलो अप क्वेश्चन करने हैं। तो उतना समवट 12 से 15 मिनट आपको लगेंगे ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको कभी भी टाइम नहीं लगेगा, राइट? कम उस सेंस में लग सकता है कि कभी आप एज अ स्पीकर आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हैं और आप अच्छा बोल रहे हैं और आप एग्जामिनर को प्रॉपरली आंसर दे रहे हैं, और उसने थोड़े से टाइम में असेस कर लिया, लेट्स से वो 12 मिनट में 11-12 मिनट्स में उसने असेस कर लिया कि यू आर वेरी गुड इन स्पीकिंग, और जो भी वो चीज़ें असेस करना चाह रहे थे स्पीकिंग उन्होंने कर ली हैं। तो दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट, आई थिंक सबसे जो शॉर्ट और कॉम्पैक्ट होगा आपका टेस्ट हो जाएगा। लेकिन फॉर समवन हु इज़ नॉट गिविंग वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर, तो हो सकता है कि एग्जामिनर उसमें फिर ज़्यादा क्वेश्चन करे, तो क्वेश्चन की अमाउंट जो है वो समवेयर डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन हाउ गुड आंसर्स आर यू गिविंग टू द एग्जामिनर, या फिर आप कितने छोटे या बड़े आंसर दे रहे हो, कितने रिक्वायर्ड अच्छे अप्रोप्रिएट आंसर दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। फॉर राइटिंग दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि अब क्योंकि हम बाकी सारे सेक्शन में हमने पेंसिल यूज़ किए, तो राइटिंग के अंदर भी यूज़ करो और उसमें अपनी पेस बनाओ विद पेंसिल, ताकि आप लेड पेंसिल के साथ आपको लिखने की आदत पड़नी चाहिए। आपको पता हो कि इतने टाइम में मैं इतना लिख सकता हूँ, और द टाइम मैनेजमेंट इज़ द की हेयर इन राइटिंग एज वेल। 20 मिनट से ज़्यादा राइटिंग टास्क 1 को मत दो, और 40 मिनट्स जो है वो आपने राइटिंग टास्क 2 के ऊपर स्पेंड करने हैं, क्योंकि राइटिंग टास्क 2 की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो टाइम भी आपने उसी सिग्निफिकेंस के हिसाब से देना है ताकि आपके ओवरऑल बैंड स्कोर अच्छा आ सके। So this is what I wanted to share with all of you guys. I hope this was helpful. If you have any more concern or if you want to know more about IELTS or PTE, just feel free to reach out to us. And I wish you good luck for your exam.